गाइस, तो क्या हालचाल? बढ़िया, मस्त एकदम। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में बात करेंगे, जो कि टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और इन डिटेल व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में हम एकदम से बढ़िया से फील देंगे इसका आपको, व्हीट स्टोन ब्रिज का, और विथ फुल कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेस से बताएंगे, बेसिक से बताएंगे व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, और आपको अच्छे से फुल कॉन्सेप्ट से आपको मतलब अच्छे से समझ में आएगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। ठीक है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज हम देखते हैं आज क्या होता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, गेहूं पत्थर का पुल, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो देखो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। ठीक है, इस पॉइंट से बनता नहीं है ना, इसलिए नहीं देना। व्हीट स्टोन ब्रिज, सपोज दैट ये रेजिस्टेंस R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5। तो ये पहले तो देखो, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो इसका क्या होता है, फिर उसके बाद हम इसका पूरा विथ डेरिवेशन दिखाते हैं। तो मान लो सपोज दैट ये x और ये y है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा a है, सपोज दैट ये है और ये b है। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप भी है, तो यहाँ v होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ v होगा, यहाँ 0 होगा, तो यहाँ पे v आएगा और यहाँ पे 0 आएगा, सपोज दैट। ठीक है, तो पहला तो ये देयर इज नो करंट इन मिड रजिस्टर, मतलब यहां से करंट I1 आया और यहां चला आया, यहां से करंट I2 आया और यहां चला आया। मींस देयर इज नो करंट इन मिड रजिस्टर। देखो मिड रजिस्टर में कोई करंट नहीं आ रहा, मतलब ये फालतू कैसे लगा हुआ है। अब इसको भी हम आपको पूरा डेरिवेशन दिखा के मतलब इसको पूरा फील देंगे क्यों आ रहा है कि नहीं, इसको एकदम से पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे इसका। मतलब देयर इज नो करंट इन मिड रजिस्टर, सपोज नहीं, मतलब 100%। देयर इज, assume there is no current in mid register। ठीक, और क्या, x and y have a same potential, x and y have a same potential, थोड़ा सा रुक जाओ, इसमें आया नहीं, रुक जाओ। पोटेंशियल, तो देयर इज नो करंट इन मिड रजिस्टर। अब देखो x और y का जब पोटेंशियल, देखो करंट कहाँ पास होता है, जहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है। देखो इसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस है, इधर v इधर है। ठीक है, बट इन दोनों के अराउंड कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे करंट कहाँ पास होगा? करंट जब पास होता है जब कहीं पोटेंशियल डिफरेंस हो। There is no any types of potential difference. X and Y have a same potential. जब सेम पोटेंशियल है तो कोई करंट पास ही नहीं होगा। यहाँ सेम पोटेंशियल है तो करंट कहीं पास ही नहीं होगा। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ पास होगा। ठीक है, ये हुआ, देखो यहाँ करंट पास हुआ, बट देयर इज नो करंट इन मिड रजिस्टर। व्हाई? बिकॉज X and Y have a same potential. There is no current in mid resistor. Why? Because X and Y have a same potential difference. क्लियर है इतना? ठीक है, मीन्स यहाँ पे ये आ जाएगा, देखो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ठीक है, देन हम हटा देंगे R5 को। ठीक है, क्लियर है इतना? देन वी आर रिमूव मिड रजिस्टर। ठीक है, होगा ये ना जो होगा। फिर से देखो कि इसको हम ड्राइव भी करते हैं तब आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखो there is no current in mid resistor, assume there is no current in mid resistor and x y have a same potential, then there is no current in mid resistor. Okay, then we are remove mid resistor। ठीक है, अब इसका फील देखो, पूरा समझो कि क्यों हमने ये सब कहा। इसका मतलब देखो, पूरा देखो।
अब देखो यहाँ पे देखो, पहले एज्यूम करो, यहाँ पे एज्यूम अब इसका हम डेरिवेशन दिखाते हैं आपको, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखो देयर इज नो करंट इन मिड रजिस्टर, यही अभी हमने लिखा था, ठीक है। हाँ, एक्स एंड वाई हैव अ सेम पोटेंशियल, देन क्या हम ये लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू पोटेंशियल एट अ पॉइंट y इज इक्वल टू x। जब दोनों का चाहे y ले लो चाहे x ले लो, तो दोनों का जो सेम है तो हम सेम ले लेंगे। यहाँ पे x है तो यहाँ भी x हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तभी तो यहाँ पे डिफाइन कर पाएंगे पोटेंशियल एट अ पॉइंट x इक्वल टू पोटेंशियल एट अ पॉइंट इक्वल टू x हम ले सकते हैं, बिल्कुल। दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, देन देयर इज नो करंट इन मिड रजिस्टर। क्लियर है? ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो v माइनस एक्स, वी एक्स, तो v माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखो सब जानते हैं ये सब बेसिक चीजें, इसके पहले सब बताया गया है कि क्या होता है। तो v माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, देखो आई आर, v इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। अरे यार देखो, v इज इक्वल टू आई आर होता है ना, होता है v इज इक्वल टू आई आर, देन क्या आ जाएगा, आई वन आर वन, यहाँ पे करंट I1 है, रेजिस्टेंस R1 है, इसे इक्वेशन 1 मान लो। अब यहाँ देखो x और 0 के बीच में देख लो, x और 0 के बीच में देख लो, तो IR V इज इक्वल टू IR, तो I1 R2, तो यहाँ पे I1, यहाँ पे R2, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा नहीं लग रहा है कैसे, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ देखो, फिर यहाँ देखो पोटेंशियल V माइनस एक्स इज इक्वल टू I2 R3 इक्वेशन नंबर 3। फिर देखो x0 क्या है, I2 R4 अरे यार सिट, I2 R4 क्वेश्चन। अब देखो फर्स्ट, देखो यहाँ पे सेम लग रहा है तो इसे कट जाएगा, 1 आ जाएगा, बड़ा प्रॉफिट होगा। फर्स्ट और थर्ड को अगर डिवाइड कर दे, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय थर्ड, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड करोगे तो बहुत फायदा मिलेगा। देखो तो यहाँ पे v माइनस एक्स अपॉन v माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सही लिखो वरना सब कंफ्यूज हो जाओगे। जो फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड करो तो बड़ा प्रॉफिट लेगा, v माइनस कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसे कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं, 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया। और यहाँ पे I1 R1 अपॉन I2 R3, सॉरी यहाँ पे R1 R2, सॉरी ये R2 कर दो, ये R3 कर दो, सॉरी फॉर मिस्टेक, सॉरी आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पे I1 R1, यहाँ पे R3 होगा, थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता, थोड़ा सा सॉरी फॉर मिस्टेक, सॉरी। तो v माइनस सिक्स कैंसिल, तो I1 अपॉन I2 R1 अपॉन R2, तो I1 अपॉन I2 इक्वल R1 अपॉन R2, ठीक है, ये हो गया। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, ठीक है, इतना क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं डिवाइड, देखो फिर डिवाइड इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, ठीक। सेकेंड और फोर्थ को डिवाइड कर दो तो x माइनस जीरो कैंसिल होकर 1 हो गया, तो 1 हो गया। तो यहाँ पे हुआ I1 R3 अपॉन I2 R4, तो I2 इधर गया, I1 इधर आया, तो ये हो गया I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो इसका भी देखो LHS, इसका LHS सेम, देन LHS आर सेम, देन RHS आल्सो शुड बी द सेम। देन यहाँ पे वैसे लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। प्रूव्ड हो गया कि बीच वाले रजिस्टर में कोई करंट नहीं जाता है, यही, ठीक है। एग्जाम में प्रूफ कर लेंगे, आप कर ही लेंगे, बिल्कुल इतना अच्छा फील दिया। देखो क्या हुआ, हाँ फिर देखो शुरुआत से, यहाँ पे 5 रजिस्टर है,
R1 R2 R3 R4 R5, ठीक है। हमने एज्यूम किया देयर इज नो करंट इन मिड रजिस्टर, बीच वाले रजिस्टर में कोई करंट नहीं है, ठीक है। एक्स वाई हैव अ सेम पोटेंशियल दैट आई एज्यूम पोटेंशियल एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू पोटेंशियल एट अ पॉइंट y इज इक्वल टू x। जब दोनों तरफ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो हम x x लिख सकते हैं, y y लिख सकते हैं, सपोज दैट एनी कुछ भी राइट करो, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा v माइनस x, तो v माइनस x तो v इज इक्वल टू आई आर, तो i1 r1, ठीक है। यहां पे देखो फिर x माइनस जीरो v इज इक्वल टू आई आर, तो i1 r, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ही तो v ही तो है, तो टैक्स में ठीक। यहां पे देखो फिर b माइनस x i2 r2 i r, ठीक। फिर x माइनस जीरो i2 r4 डिवाइडेड इक्वेशन 1 एंड 3, देन यू विल फाइंड 1 और 3 को जो डिवाइड किया बहुत फायदा मिला, 1 ये कट के 1 हो गया और ये i1 upon i2 r1 upon r2 ये हमारा आ गया, i2 upon i1 r1 upon r2 आ गया, ठीक। डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, जो हमने सेकंड और फोर्थ को डिवाइड किया तो x माइनस जीरो कैंसिल होके 1 हो गया, i1 r3 upon i2 r4 कर होके i2 upon i1 is equal to r3 upon r4 आया। क्लियर है गाइस? तो ये हमारा क्या हुआ, हमारा प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड, ठीक है गाइस, फिर से लिख लो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, बड़े अक्षरों में लिख लो कि हमारा प्रूव्ड हो गया। ऐसे हमें पता चलता है कि यहाँ पे मिड ब्रांच में कोई करंट नहीं है, मिड ब्रांच में कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है, ऐसे पता चलता है। ओके गाइस, तो नोट डाउन करो, फिर इरेज करो गाइस, इरेज कर रहा हूं। चलिए गाइस एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड क्वेश्चन नंबर, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है। देखो डिफरेंट बना रहे हो, दो ओम मान लो, से 4 ओम मान लो, सपोज दैट 3 ओम, 1 ओम, 2 ओम, ठीक है। सपोज दैट ये अब पूरा देखो ये रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है कि ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये हमने सबसे हलवा क्वेश्चन लिया है आपके लिए, अब इसे आप टाइम में आप सॉल्व करिए, इसे तो आप 2 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सॉल्व इसमें कुछ है ही नहीं। नोट हो गया गाइस, सॉरी सॉल्व हो गया गाइस, कर रहा हूं। जो कर लिया उसे बधाई, जो नहीं कर लिया उसे भी बधाई। देखिए सर, अब देयर इज नो करंट इन मिड रजिस्टर बिकॉज देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेम, ठीक है। ओवरऑल वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक्स और वाई से मान लिया, ऐसे मैंने एक्स और वाई मान लिया और ऐसे सॉल्व कर दिया। ये व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका पूरा डायग्राम व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है। तो यहाँ पे इसका कुछ देखो, इसमें हम सपोज दैट यहाँ पे देखो, सपोज दैट नहीं, यहाँ पे देखो ये सर्किट हटा दो, हो गया, बस अब कुछ करना ही नहीं है इस पे। ये तो हमें भ्रमित करने के लिए लगा के रखा हुआ था, इसमें कुछ है ही नहीं, इसे हटा दो, बस सॉल्व कर लो। अभी देखो सीरीज, तो सीरीज का अब ये तो बेसिक तो आप ही जानते हो, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 सीरीज कॉम्बिनेशन 2 + 4 = 6 ओम, ये सब बेसिक चीज आप जानते होंगे। और बेसिक नहीं जानते हो तो कमेंट करिए, उस पर भी हम वीडियो बनाते हैं। 6 ओम, अब 2 1 3 ओम, इतना बेसिक नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये बेसिक चीजें आपको आती होगी। फॉर्मूला देखो, R इक्विवेलेंट R1 R2 3 ओम, तो 2 ओम 2 ओम प्लस 1 ओम तो 3 ओम, 3 ओम 6 ओम। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन तो 6 3 बहुत फेमस एग्जांपल है, 2 ओम आता है, लेकिन देख लो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2, इधर देखो थोड़ा सा इधर, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब इतना तो बेसिक आता ही होगा आपको, 6 3
6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, और जो नहीं आता हो उनको राम राम, 2 ओम आया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम आया। ठीक है, 2 ओम आया, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम आया। ठीक है गाइस, इसको नोट डाउन करो। तो एक और इससे थोड़ा सा अच्छा कनेक्टिंग वायर का क्वेश्चन लेते हैं और इस पे थोड़ा सा अच्छे से बात करते हैं। उस पर इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन। तो अब देखो इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा, ये भी बहुत ही सिंपल है पर थोड़ा सा लॉजिकल है। ठीक, सपोज दैट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पोटेंशियल P, सॉल्व करिएगा। सब पे आर है, सपोज दैट आर है, आर लिख के सॉल्व कर लो, बाकी आप लोग वैल्यू पुट करके सॉल्व करना जानते। अरे यार सेट कितना गंदा लिखते हो आप। चलिए गाइस सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। यू हैव ओनली क्या, वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए यार। हो गया, मैं करूं? ठीक है, मैं करता हूं। तो यहां पे पोटेंशियल V मान लो, एक तरफ इधर एक तरफ पोटेंशियल 0 मान लो, तो यहां V, यहां 0। अब अगर यहाँ पे रजिस्टर नहीं होता तो ये राजा भैया यहाँ पे आते, यहाँ भी B देते और ये 0 आता, यहाँ पे रजिस्टर है, पूरा काम गड़बड़ हो गया। तो एक काम कर दो, बहुत बढ़िया काम बन जाए। अगर इस पॉइंट को x मान लो और इसे y मान लो तो पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5, 5 स्टैंड पक्का व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, मान लो इसे यहाँ पे x मान लिया, ये x है भैया, x है y मान देना, x मान लो या y मान लो। ठीक है, तो x y मानने से बहुत, क्योंकि और कुछ कर नहीं सकते, x y मानने से बहुत फायदा हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे a हो गया, मतलब यहाँ पे v है, यहाँ पे b हो गया, 0 है, और यहाँ x हो गया और यहाँ y हो गया। तो v और x के बीच में एक रेजिस्टेंस, ठीक है, x और y के बीच में एक रेजिस्टेंस, ठीक है, x और y के बीच में रेजिस्टेंस, y और v, देखो y और b के बीच में एक रेजिस्टेंस, नहीं समझ में, अभी फिर से देख लेना, y और v, y और 0 के बीच, सॉरी x और 0 के बीच में, ये x और b के बीच में एक रेजिस्टेंस, और y और b के बीच में एक रेजिस्टेंस, और y और b के बीच में रेजिस्टेंस और उनको कनेक्ट। अब समझो क्या था, सपोज देखो सही नहीं, देखो v और y के बीच में एक रेजिस्टेंस, v और y के बीच में एक रेजिस्टेंस, ठीक है, v और x के बीच में एक रेजिस्टेंस, v और x के बीच में, x और y के बीच में एक रेजिस्टेंस, x और y के बीच में एक रेजिस्टेंस, y और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस, तो y और 0 के बीच में एक, 0 और x के बीच में एक रेजिस्टेंस, तो 0 और x के बीच में एक रेजिस्टेंस। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस तो मैं फालतू में लगा के रख दिया, क्योंकि हम जानते हैं देयर इज नो करंट इन मिड रेजिस्टर, because there is no any potential difference, because there is no current in mid resistor, then कुछ ना सोचो ना समझो, सीरीज कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट R1 R2 मतलब R plus R2R, तो खचक खचक कोई 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 कोई, और R R सीरीज, देखो सीरीज सीरीज, तो ये भी R R R2R। और अगर हम ट्रिक अपनाएं तो हम जानते हैं सेम टाइप वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाता है 2R टाइम R, सॉरी 2R टाइम 2, तो 2 से कैंसिल R आ जाएगा, लेकिन अब हम ट्रिक नहीं लगाएंगे। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R, तो 4R अपॉन 4R, 2R, हाँ 2R 4R स्क्वायर अपॉन 4R, तो 4R से 4R कैंसिल, तो यहां से बचा R, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R। कोई दिक्कत? जो बेसिक जानते होंगे उन्हें तो बड़ा मजा आ रहा होगा, जो बेसिक नहीं जानते होंगे उनकी तो क्या, उनके लिए भी देखो
जरूरी है बताना सबको। अब ये तो समझ में आया कि एक्स और वाई मारा, तो हमने ये डायग्राम हमने व्हीटस्टोन ब्रिज फाइंड किया। तो हमने बताया कि यहाँ पे मेरे रजिस्टर में कोई करंट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे वायर कनेक्टिंग मारा था, तो उस समय हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा था आर आर आर, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, तो आर प्लस आर क्या होता है 2r। ऐसे ये भी आर इक्विवेलेंट आर प्लस आर 2r, तो 2r 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 का पैरेलल कॉम्बिनेशन r, ठीक है। 2r टाइम 2 2 2 से कैंसिल r आएगा, ठीक है। हमने बताया ये आर इक्विवेलेंट r1 r2, अरे यार लो r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, r1 r2 जो रजिस्टर को r1 r2 को r1 प्लस r2, ठीक है। यहाँ पे r1 r2 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 r प्लस 2r काट के दूसरा काट अपना r इक्विवेलेंट बराबर r आ गया, ठीक है गाइस। नोट डाउन करो, इरेज कर रहा हूं, ठीक है। इरेज करता हूं, चलो इरेज करता हूं और एक क्वेश्चन लेता हूं, ये आप अपने मन से करेंगे। देखो बहुत ही हलवा सा और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, देखो सोचना पड़ेगा बड़ी। ये क्वेश्चन दिया था, हाँ ऐसे थोड़ा सा अच्छा भी अपना है, देखने में अच्छा लगे। मैच है यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ठीक। सबका रेजिस्टेंस वही पुराना आर 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 आर, ठीक। ट्राई करिए, हम करें, ठीक है करते हैं। देखो सिंपल सा फंडा, कुछ ना जान पाओ तो यहाँ पे एक बैटरी, इमेजिनरी बैटरी एज्यूम कर लो, ठीक। V0, तो यहाँ पे टर्मिनल पे यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे V हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई रजिस्टर कुछ नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 रजिस्टर होता तब तो सोचते। अब यहाँ भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ भी तो कर नहीं सकते, यहाँ पे हम कुछ माने जिससे हमारा काम बने। अगर इस टर्मिनल को हम x मान ले और इसे y मान ले तो बहुत फायदा मिलेगा, सब रजिस्टर ढक जाएगा। तो ये आइडिया गुड आइडिया था। अब देखते हैं, अब हम पूरा करते हैं कि हमने क्या किया, a b x y, ठीक है। तो v और y मतलब यहाँ b यहाँ 0, v और y के बीच में एक रजिस्टर, ठीक है। v और y के बीच में एक रजिस्टर। अब देखो v और x और देखो v और x, देखो v हमने गलत बना दिया था, v और y के बीच में रजिस्टर था, मैं उसे सॉरी फॉर मिस्टेक, v और y के बीच में v और x, देखो हमेशा बोलते हैं x, v और x के बीच में, देखो v और y के बीच में एक हो गया, v और x के बीच में एक हो गया, v और x के बीच में, x और y के बीच में एक हो गया। पहले अपना बना दें फिर आपको समझाएं। x और y के बीच में एक हो गया, y और 0 के बीच में एक हो गया, x और 0 के बीच में एक हो गया, देखो x और 0 के बीच में एक हो गया, x और 0 के बीच में, v और 0 के बीच में, मतलब ये, अरे वाह। अब इसी में आप कंफ्यूज हुए होंगे, जानते हैं बच्चे समझदार होंगे। अब आप करेंगे क्या वो भी हम बताते हैं। आप ये भी रजिस्टर दोनों उड़ा देंगे, बट ये नहीं करना है। देखो ये रजिस्टर इस वायर के ऊपर से गया है, ना कि इस वायर पे गया है, वायर से उठ के गया है। तो उठ के गया है मतलब इसमें करंट बढ़िया से सप्लाई होगा, इसमें कोई इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है क्योंकि ये उठ के गया है, ना कि इसमें चिपका हुआ है, ठीक है। क्लियर है। तो अब यहां से ये रजिस्टर और ये रजिस्टर हटा देंगे, तो ये हमें सीरीज दिख रहा है, ये सीरीज दिख रहा है, मतलब RR2R। अब ज्यादा हम इतना बेसिक हमने एक बार बताया, बार बार बेसिक नहीं बताएंगे। अरे चलो यार बताते हैं। RR2R, नीचे फिर एक रजिस्टर R, हमने क्या बताया
वो उठ के गया है, ना कि उस पे है, ठीक है, उठ के गया। और RR2R। अब ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, तो क्लास 10th की चीजें हैं, तो आपको आती होंगी, सपोज यार में पता है आती है आपको। देखो ये रहा से सीरीज कॉम्बिनेशन, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो R प्लस R2R, R प्लस R2R पैरेलल। तो पैरेलल का देखो 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, तो 1 बाई R1 तो 1 बाई 2R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाई 2R, ठीक है। हम चाहते तो ऐसे कर देते हैं कि 2R 2R R, समझना बचे होगी R R R बाई 2, तो R बाई 2 आंसर आएगा इसका। तो आ गया 2R, तो 2R 2R 1 प्लस R2 2R 1, तो 2 1 3 3 1 4 4 बाई 2R, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 1 बाई R इक्विवेलेंट है, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R बाई 2 आ गया, ठीक है। आप देखो जो समझदार बच्चे रहे होंगे क्या करेंगे, R2R दे रहे, 2R 2R बाई 2 2 कैंसिल R, तो R बाई 2, ठीक है। देखो अब सिंपल सा है, देखो 2R कैसे होता है, देखो अगर हम बताए हैं, अगर यहाँ एक ट्रिक बताया दे रहे हैं आपको, बहुत अच्छे यहाँ पे जानते भी होंगे और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, तो जो नहीं जानते उनके लिए, और जो जानते हैं वो भी एक बार देखें, ठीक है, उनको भी क्लियर हो जाए। अगर दो सेम टाइप के रजिस्टर या जितने भी सेम टाइप के कितने भी रजिस्टर हो, सपोज दैट सेम टाइप के नंबर या सेम टाइप के मतलब सेम टाइप का नंबर, कोई भी नंबर मतलब रजिस्टर का कोई भी नंबर, मतलब 3 ओम 4 ओम 5 ओम, सपोज दैट यहाँ पे 5 ओम है और यहाँ पे भी 5 ओम है, तो अगर सेम रजिस्टर होगा इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेम रजिस्टर होगा, तो हम जो रजिस्टर है वो लिख देंगे और जितने बार है वो लिख देंगे, वही ट्रिक होगा इसका। अगर यहीं पे इसका 3 होता, मान लो 5 ओम एक और लिखा हुआ है, तो लिखते 5 ओम सॉरी R इक्विवेलेंट इक्वल टू 5 बाई 3। ऐसे ही 4 होता तो 5 बाई 4, 5 होता 5 बाई 5 1 होता, R इक्विवेलेंट 6 होता तो 5 बाई 6 ऐसे होता, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। तो इसे ही हमने इसका कॉन्सेप्ट यूज किया कि सपोज दैट ये अलग है, ठीक है, ये देखो ये ट्रिक है, ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है, ये ट्रिक है, और ये तो उसका इसका सेल कॉम्बिनेशन बताया है कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे 2R था, सेम रजिस्टर था, तो 2R हो गया कितना, 2R हो गया कितना 2R एक बार देखो 2R और 2 बार आया तो अपॉन 2, तो 2R मतलब 2 कैंसिल R हुआ। अब यहाँ पे देखो रजिस्टर थे, सिंपल सा रजिस्टर, यहाँ पे R बचा था और यहाँ पे भी एक R बचा था, तो R सिंपल था, तो R बाई 2 हो गया, 2 बार रजिस्टर। चलो ठीक है, ये मेथड है, R है, तो तुम एलसीएम निकाल लेना सिंपल सा, R इक्विवेलेंट R1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये तो ट्रिक, ठीक है। ओके गाइस, क्लियर है टॉपिक। तो अब जाइएगा अपने घर पे, जाइएगा क्या मतलब बुक खोलिएगा और अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा वीडियो स्टोन बेस पे, और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से धीरे धीरे इसके आगे हम बात करेंगे, अच्छे से क्लियर होता जाएगा। आप इसके बाद हम बात करेंगे सिमेट्रिक, इतना मतलब चाहे जितना भी टफ सिमेट्री हो आप सारे सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही हम आपको इतना अच्छा ट्रिक बता देंगे, मतलब इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट उसका हम क्लियर करा देंगे आपको कि फोल्डिंग सिमेट्री, मिरर सिमेट्री क्या होती है, इसके बारे में इन डिटेल अच्छे से बात करेंगे, ठीक है गाइस। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।